जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा आपको पता है कि हमारी कैलेंडर की क्लासेस चल रही हैं लगातार, तो आज हम उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारा जो कैलेंडर है वो कब कब रिपीट होता है, यही तो पढ़ा था। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे बेटा। अब आपसे अब जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, पहले तो पूछ रहा था कि वो पूरी पूरी ईयर की रिपीट करने की बात कर रहा था, अब क्या कह रहा है, मंथ सेम होंगे। मान लो कोई भी वर्ष है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 2019 है या 2020, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो उसमें ये पूछेगा, आपको दो ऑप्शन देगा, यानी कि ऑप्शन देगा और उसमें दो पेयर देगा। क्लियर? वो कहेगा कि क्या ये दोनों जो मंथ हैं वो सेम होंगे। जैसे मान लो बेटा कि आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल देके, अप्रैल और जुलाई की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि 2019 में बताइए कौन कौन से मंथ सेम होंगे। तो आपको क्या किया, ऑप्शन में दे दिया अप्रैल जुलाई या कुछ भी दे दिया। तो आपको देखना क्या है, देखिए अगर हम बात करें मंथ सेम की तो क्या होगा, मंथ सेम में बेटा एक ही कंडीशन होगी कि मान लो अगर 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 जुलाई को भी क्या होना चाहिए बेटा, मंडे होना चाहिए। अगर हमारा 2 को ट्यूसडे है तो बेटा हमारा 2 को जुलाई को भी क्या होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए। और ये पूरी कंडीशन फॉलो करते हुए 30 अप्रैल तक जानी चाहिए। जो यहाँ 30 अप्रैल तक है वो यहाँ 30 जुलाई तक होना चाहिए। ये होता है बेटा हमारा क्या, मंथ सेम वाला कॉन्सेप्ट। तो वही बेटा हमारा तो पुराना है कि कॉन्सेप्ट वही, कौन सा, विषम दिन वाला, उसी से आपको पढ़ना है। देखिए आपने किताबों में या पढ़ रखा होगा, कुछ लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि सर एक कोड होता है और उस कोड में जो जो डिजिट सेम होती हैं वही कैलेंडर, वही जो मंथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उस साल में रिपीट हो जाते हैं। लेकिन बेटा वो होता है आपका आधा अधूरा ज्ञान, और आधा अधूरा ज्ञान आपको पता होगा हमेशा कैसा होता है, खतरनाक होता है। तो पूरा ज्ञान लेना है, कुछ भी रटना नहीं है। वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। और देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। वो कह रहा है किसी वर्ष में कौन कौन से 2 महीने समान होंगे, और ऑप्शन दिए हैं बेटा आपको मार्च और अगस्त, ठीक। दूसरा दिया है बेटा अप्रैल और नवंबर, अप्रैल नवंबर। तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा मई और नवंबर, और चौथा ऑप्शन दिया है अप्रैल और जुलाई। ठीक है। अब पेपर में आपको ऑप्शन तो मिलने ही मिलने हैं, हाँ या ना। तो देखिए आपको या तो वो कहेगा कि कोई भी वर्ष मान लो, जैसे 2019 में, तो आपसे पूछ लेगा कि 2019 में मार्च का जो कैलेंडर है वो किस मंथ से सेम होगा, या फिर अप्रैल का कैलेंडर किस मंथ से सेम होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ऑप्शन में या तो हो सकता है ये सिंगल सिंगल दिए हों, एक वहाँ दे दिया क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में दे दिया हो, या फिर वो बोलेगा कि आपसे कि किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान होंगे। तो इस तरीके से पेयर में भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही नहीं रटना है, बस वही हमारा कॉन्सेप्ट है पुराना। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि सर अगर कोई महीना 31 का है और उसे हम 7 से डिवाइड कर दें तो 3 शेष बचता था। अगर सर कोई महीना 30 का है तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 2 शेष फल बचता था, यानी 2 विषम दिन और 3 विषम दिन। और हमें पता था लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 की होती है, साधारण वर्ष में कितने की बेटा, 28 की। इतना तो पता है, हाँ या ना। तो बस उससे कुछ नहीं करना हमें क्या करना है, मार्च का और अगस्त का चेक करना है। देखिए इससे पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। मान लो आज है 1 तारीख और आज क्या है बेटा, मंडे। तो आप मुझे बताइए कि अब जो मंडे आएगा उसका 7 दिन बाद ही आएगा, हाँ या ना। 2 को क्या होगा, ट्यूसडे। 3 को होगा बेटा वेडनेसडे। 4 को होगा बेटा थर्सडे। 5 को फ्राइडे। 6 को होगा सैटरडे, ठीक। 7 को होगा क्या, संडे। और 8 जो तारीख आएगी फिर से क्या आ जाएगा, मंडे। फिर से क्या आ जाएगा बेटा, मंडे। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखिए बस थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना बेटा कि आपको करना क्या है। अब आप देखेंगे कि 1 को मंडे है और 8 को मंडे है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों का डिफरेंस लो, 7 आया। इसे हम किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्या आया है, 0। अब देखिए जो हमारे दिन सेम होते हैं वो, या मंथ सेम हो, साल सेम हो, कोई भी बात करें, तो हमें क्या देखना है बेटा कि जो 2 चीज़ें हैं उन दोनों की बीच में, डेट हो या मंथ हो या साल हो, उनके बीच में क्या होना चाहिए, विषम दिन 0 हो जाए।
विषम दिन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो वही दिन आएगा, हाँ या ना। मान लो बेटा 1 अप्रैल को कोई दिन है, मंडे है, तो वो 1 जुलाई को कब आएगा, जब उन दोनों के बीच के विषम दिन सेम हो जाएंगे, हाँ या ना। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या था, सर हमारा मार्च है, मार्च से अगस्त के बीच में चेक करना है, तो मार्च सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है कहाँ से बेटा, 1 मार्च से करनी है। तो मार्च में हमारे विषम दिन होते हैं सर 3, और अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में 2, जुलाई में 3। क्या अगस्त लेंगे बेटा, अगर हमने अगस्त ले लिया, अगस्त को नहीं लेंगे, क्यों सर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बेटा 1 अगस्त तक ही तो जाना है, हाँ या ना। अगर हमने अगस्त को ले लिया तो हम 31 अगस्त तक पहुंच जाएंगे, जो हमें नहीं जाना, हमें 1 अगस्त का और 1 मार्च का ही तो सेम करना है। तो बेटा हमें लास्ट वाला मंथ नहीं लेना, हमें लेना कहाँ तक है, अगस्त से पहले तक, जुलाई तक। अब देखिए क्या 7 हो रहा है, यानी 0 हो रहा है, देखो 3 और 4 7, बच क्या गया 6 बच गया, तो क्या सेम होगा, नहीं होगा सर, 0 आएगा तभी सेम होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत। गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। चलिए अप्रैल और नवंबर की बात कर लेते हैं, क्लियर। सर अप्रैल में हमारे 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। नवंबर जाएंगे नहीं क्योंकि नवंबर 1 तक ही जाना है। तो सर 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, 9 2 11, 11 हो गया, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4, यानी आना 0 चाहिए था, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो ये दोनों मंथ भी कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे, ये दोनों मंथ भी कैसे नहीं होंगे सर, सेम नहीं होंगे। आगे मई और नवंबर चेक कर लें बेटा, मई का 3, जून 2, जुलाई का 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर बेटा कितना 3। क्लियर है। तो 4 और 3 7, 3 3 6 और 3 9, 9 का मतलब बेटा 2, ये भी 2 है, यानी ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये भी मंथ कैसा होगा, समान नहीं होगा, यानी कि मई और नवंबर दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं अप्रैल की और जुलाई की। बेटा अप्रैल का मतलब 2, मई का मतलब 3, जून का मतलब 2, और 4 और 3 क्या हो गया 7, यानी कि सॉरी इन दोनों के बीच जो विषम दिन थे वो 0 आ गए। तो अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, समान हो जाएगा। किसी भी वर्ष में आप चेक कर लेना अपने फ़ोन में कैलेंडर निकाल के, अप्रैल का और जुलाई का दोनों कैलेंडर बेटा कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ एक क्वेश्चन है आपसे बेटा कि इसमें देखिए आपको एक डाउट हो सकता है, और वो डाउट आप मुझे बताइए क्या डाउट हो सकता है। मैं उसके डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर एक कंडीशन और हो सकती है जो आपके दिमाग में शायद आ रही हो, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि सर क्या कंडीशन हो सकती है इनके बीच, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि सर जिसके कोड सेम होते हैं वो मंथ क्या हो जाते हैं, जहां कोड सेम होंगे उनके मंथ का कैलेंडर समान हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, हमने एक पढ़ लिया सर कौन सा समान होता है बेटा, पहला वाला हमने पढ़ा था अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, क्लियर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताना है क्या सितंबर का और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, बताइए बेटा। सितंबर का और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, हाँ या ना, बताइए बेटा जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं बेटा, हमें सितंबर लेना है तो सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर लेना नहीं है, 4 और 3 7, यानी कि सितंबर का और दिसंबर का भी कैलेंडर कैसा होगा, सेम। ये तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप जब भी ऑप्शन मिल रहा है तो दूसरे वाले मंथ से कंपेयर करके देख लेना कि सर जहाँ पर हमारा क्या होगा, विषम दिन 0 आ जाएंगे, वो दोनों मंथ के कैलेंडर कैसा होगा, समान होगा। अगले की बात करें बेटा, हम अगले की बात करते हैं, क्या मार्च का और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। देखिए ध्यान से बेटा,
सारा पेयर मैं आपको बता दूंगा, यहीं पर करना कुछ भी नहीं है, वही हमारा पुराना फॉर्मूला विषम दिन, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। मार्च की बात करें बेटा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या नवंबर में जाना है? नहीं जाना। 4 और 3 7, क्लियर है बेटा। 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 2 14, यानी कि 0। यानी कि सर मार्च का और नवंबर का भी कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा। मार्च का और नवंबर का कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो गया? विषम दिन क्या आ गए? 0। मार्च का और नवंबर का कैलेंडर कैसा होगा बेटा? समान होगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, देखिए 2 ही तरीके के तो साल होते हैं, मैं बता चुका हूँ बेटा, एक होते हैं लीप और एक होते हैं नॉर्मल, हाँ या ना? यानी कि एक होते हैं लीप वर्ष, एक होते हैं साधारण वर्ष। 2 की बात करी है। लीप वर्ष में अंतर क्या होता है? लीप वर्ष में केवल और केवल अंतर कितना होता है बेटा? 29 फरवरी का ही तो अंतर होता है, यानी कि यही एक दिन तो है जो बढ़ जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंट है बेटा वो बस यही तो है कि 29 फरवरी आ जाती है, हाँ या ना? तो देखिए ध्यान से, क्या हमारी इसमें एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो तीनों हैं, अप्रैल का जुलाई का कैलेंडर सेम है, सितंबर का और दिसंबर का, मार्च का और नवंबर का, तीनों के कैलेंडर सेम है, तो क्या ये साधारण वर्ष में सेम होंगे? क्या ये नॉर्मल ईयर में सेम होंगे? क्या ये लीप में सेम होंगे? क्या ये लीप में सेम होंगे या फिर दोनों में सेम होंगे? बताइए जरा, क्या ये लीप में होंगे, क्या नॉन लीप में होंगे, या दोनों में होंगे? अब आप मुझे बताओ कि सर हमें जो हमारा जो फर्क पड़ता है बेटा वो किस से पड़ता है? केवल और केवल 29 फरवरी से, हाँ या ना? क्या अप्रैल और जुलाई के बीच में कोई फरवरी आ रही है? 29 फरवरी नहीं आ रही। सितंबर के और दिसंबर के बीच में आ रही है? नहीं आ रही है। मार्च के और नवंबर के बीच में आ रही है? सर नहीं आ रही। जब 29 फरवरी नहीं आ रही है तो हमारे कोई फर्क पड़ेगा लीप का और नॉन लीप का? नहीं बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा तो नॉर्मल ईयर में भी समान होगा, लीप में भी समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सर दोनों में कैलेंडर समान होंगे, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो, दोनों में अप्रैल का जुलाई का, सितंबर का दिसंबर का, मार्च का और नवंबर का कैलेंडर कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अंतर बेटा कहाँ पड़ेगा हमारा? केवल और केवल फरवरी के अंतर पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी और अप्रैल, यानी कि कह सकते हैं अगर हमारी जनवरी आ जाए या फिर फरवरी आ जाए, ठीक है, जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए तभी तो अंतर पड़ेगा, जनवरी और अप्रैल। बताइए इसका कैलेंडर सेम होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो बेटा लीप में होगा या नॉन लीप में होगा या दोनों में से किसी में नहीं होगा? बताइए बेटा, करिए क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखते हैं। जनवरी का कोड लेना है हमें 3, कोड नहीं है बेटा, हमने 7 से डिवाइड किया, 31 को तो 3 बचते हैं, वो है यानी विषम दिन लेने। अब बात करें सर हम फरवरी की, तो फरवरी में पहले हम साधारण वर्ष से कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, हाँ या ना? साधारण से किया 0 ले लिया। जनवरी, फरवरी, अब मार्च में क्या लेंगे? 3। अप्रैल लेना नहीं है क्योंकि अप्रैल में तो हमें पूछा है। तो क्या आया? 3 और 3 6, यानी कि सर हमने देखा कि साधारण वर्ष में तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम नहीं है, हाँ या ना? तो साधारण में नहीं है। तो अगर हम बेटा बात करें लीप की, तो लीप में फरवरी में यहाँ पर 1 आएगा, 3 और 3 6 और एक साथ कट जाएगा, यानी कि अब क्या हो गया सर? अब हमारा कैलेंडर सेम हो गया, यानी कि कह सकते हैं बेटा अगर अब अगली जो बात है हमारी जनवरी और अप्रैल की बात करें तो बेटा हमारे कैलेंडर सेम होते हैं कब? लीप वर्ष में। कब होंगे बेटा? लीप वर्ष में होगा। यानी कि आपसे पूछा है बेटा अगर 2020 का कैलेंडर सेम होगा, आपको ऑप्शन दिया है, मान के चलिए उसने क्वेश्चन दिया इस तरीके से कि 6 जनवरी 2020 को मंडे था, है ना? क्वेश्चन दिया है कि 6 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो बताइए
तो बताइए 2020 में किस महीने की 6 तारीख को सोमवार होगा। यानी कि कहना वो वही चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बेटा, कि कैलेंडर सेम होगा। अब कैलेंडर सेम की बात कर रहा है तो हमें चेक करना है, हमने चेक किया था अभी अभी कि सर ये साधारण वर्ष में तो सेम नहीं हो रहा था, अगर हम फरवरी को लीप मान रहे थे यानी कि 29 की मान रहे थे तो तब हमारा सेम हो रहा था। तो हमने लिख दिया कि सर जनवरी का और अप्रैल का जो कैलेंडर होगा सेम, वो कब होगा, जब हमारी लीप वर्ष होगी। हाँ या ना। अगला दे रखा है बेटा जनवरी और जुलाई। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कौन सा वाला बेटा, विषम दिन वाला। अगर विषम दिन वाला आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप पूरा कैलेंडर कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर जनवरी में हमारे 3, फरवरी अगर हम 0 की ले लें, साधारण लेते हैं पहले, है ना, एक का पता कर लेते हैं, दूसरे का तो पता चल ही जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून, 2 और 2 4 और बेटा 3 7, 3 और 3 6, सेम नहीं हो रहा। साधारणली तो सम सेम नहीं हो रहा, अगर हम यहाँ पे लीप लें, एक ले लें तो सेम हो रहा है, 7 हो गए। यानी कि सर ये भी बात करें हमें तो ये भी हमारा कब सेम होगा, लीप वर्ष में ही सेम होगा। हाँ या ना बेटा, क्लियर है। चलिए, यानी सर जनवरी का और अप्रैल का, जनवरी का और जुलाई का कैलेंडर कब सेम होगा, जब हमारी लीप वर्ष होगी। अगला बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 5 तरीके के मंथ पढ़ लिए जो सेम होंगे, जिसमें से 3 वो थे जो दोनों में सेम होंगे, चाहे लीप हो चाहे नॉन लीप हो। 2 ऐसे हैं जो लीप में सेम होंगे। अब साधारण की बात भी कर लेते हैं बेटा। अगर हम बात करें बेटा जनवरी की और अक्टूबर की, जनवरी और अक्टूबर, बेटा जनवरी और अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर में देखिए, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी बेटा हम 0 की लेंगे, पहले साधारण ले लेते हैं। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त के बाद बेटा सितंबर, यानी कि 2 और ले लो। तो 2 और 2 4 और 3 7, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, यानी सब कट गया, सेम हो गया कैलेंडर। कब सेम हुआ जनवरी का और अक्टूबर का बेटा, साधारण में। अगर यहाँ लीप ले लेंगे, फरवरी को 1 कर देंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो सेम नहीं होगा। कौन सा था बेटा, जनवरी का और अक्टूबर का। जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो सेम कब होगा, नॉर्मल ईयर में। कब होगा, नॉर्मल ईयर में। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी और, आपसे पूछा है फरवरी और नवंबर। इन चीज़ों को बेटा इतनी डीपली नहीं बताता है कोई। क्लियर है। बस आपको क्या बता देंगे कि ये कोड है 144, जो भी कोड होता है, ठीक है, उस कोड को बता देंगे कि इसमें जो जो दिन यानी कि जिसका कोड सेम है वो आपस में सेम होते हैं, ये आपको बता देते हैं। लेकिन आपको असली जो इसका लॉजिक है वो नहीं बताते कि कब नॉर्मल ईयर में होगा, कब लीप में होगा, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। तो इसको अच्छे से देखें बेटा। और एग्जाम में आजकल बेटा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं थोड़ा हटके पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहां आप फंस सकते हो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फरवरी की बात करें बेटा, साधारण में लेंगे तो 0, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद बेटा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। ले लिया। यानी कि सर 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 9, 3 12 और 2 14, कट गया सब। यानी फरवरी का और नवंबर का कैलेंडर भी समान होता है। लेकिन सर अगर हम बात करेंगे तो कब समान होता है, नॉन लीप ईयर, यानी कि साधारण वर्ष में। बेटा ये जो हमारे मंथ हैं जो समान होते हैं, अगर आप बेटा इन तीनों मंथों की बात करें तो हर साल में, चाहे वो लीप हो नॉन लीप हो, कोई भी साल हो, उन सालों के अप्रैल के, जुलाई के, सितंबर के, दिसंबर के, मार्च के और नवंबर के हमेशा कैलेंडर समान होंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप फ़ोन चेक कर सकते हैं, फ़ोन से पता कर सकते हैं बेटा। जो दिन आपका 1 अप्रैल को होगा वही दिन 1 जुलाई को होगा, जो दिन आपका सितंबर में होगा वही दिन आपके दिसंबर में होंगे। क्लियर है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है,
और बेटा हम लीप की बात करें तो लीप वर्षों में जितने भी लीप वर्ष हैं उनमें ये 3 तो होंगे ही होंगे, साथ में ये दोनों भी होंगे, यानी कि जनवरी और अप्रैल, जनवरी और जुलाई। क्लियर है लीप वर्षों में। और बेटा हम बात करें साधारण वर्षों में, साधारण वर्षों में कौन कौन से, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी और नवंबर, ये सारे मंथ कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। अब बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो तो, वैसे ही पढ़ रहे हो तो शायद नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा बेटा आपको। अगर मैं बता दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर क्या क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि इन मंथ सेम से लेकर आपके दिमाग में कुछ डाउट हो सकता है, और वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा बेटा आपको, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर मैं वैसे ही यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, मंथ का सेम। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे हम बात कर लें। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अगर पेपर का वो लेवल बढ़ाएगा तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं आपको। क्लियर। क्वेश्चन है बेटा, श्याम 29 फरवरी को पैदा हुआ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ बस ऐसे ही, श्याम 29 फरवरी 29 ऑफ फेब 29 फरवरी को पैदा हुआ, है ना, और उसने अपना 5वां जन्मदिन, उसने बेटा कौन सा जन्मदिन, 5वां जन्मदिन 1912 में मनाया। कब मनाया है, 5वां जन्मदिन 1912 में मनाया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कौन से वर्ष में, किस वर्ष में पैदा हुआ, किस वर्ष में पैदा हुआ, यानी कि मोहन श्याम जो है बेटा किस वर्ष पैदा हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन क्या है, दोबारा से सुन लो। श्याम 29 फरवरी को पैदा हुआ है और उसने अपना 5वां जन्मदिन 1912 में बनाया है। क्लियर। तो आपसे पूछा है कि जो श्याम है वो किस वर्ष में पैदा हुआ था। आपको पता होगा बेटा जो जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, वो हर साल आता है, हाँ या ना। तो बताइए बेटा किस वर्ष में पैदा हुआ। इस टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं बेटा आजकल, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो इन्हें। चलिए अब हम करें, कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर आ गया तो बेटा बता दो। चलिए अब हम कह सकते हैं सर 29 फरवरी की बात कर रहा है, तो 29 फरवरी आपको भी पता है बेटा 4 साल में एक बार आती है, 4 साल में आती है, क्योंकि सर जिस वर्ष लीप होगी उसी वर्ष तो आइए 29 फरवरी, हाँ या ना। तो बताइए आप मुझे कि उसने 5वां जन्मदिन 1912 में बनाया, तो जो 4th बर्थडे होगा यानी चौथा जन्मदिन होगा, इससे 4 साल पहले कब बनाया होगा, 1908 में, हाँ या ना। अब बेटा इसका जो जन्मदिन है हर वर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि 29 फरवरी हर वर्ष में नहीं आती है। कब बनेगा, 4 सालों के अंतर पर, हो सकता है 8 का भी अंतर आ जाए। तो चलिए 3rd की बात करें बेटा, यानी कि जो उसने तीसरा बर्थडे बनाया होगा वो 1904 में बनाया होगा, हाँ या ना। बताइए बेटा, हाँ या ना। तीसरा बर्थडे कब बनाया होगा बेटा उसने, 1904। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑफ बर्थडे, यानी कि सेकंड जो अपना जन्मदिन होगा वो कब बनाएगा बेटा। आप कहोगे सर 4 साल पहले बनाएगा, यानी कि 1900 में, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि सर फरवरी हमारी लीप वर्ष में आती है और 1900 की बात करें तो क्या ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे। क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब बेटा नहीं जा रहा है तो 1900 जो साल होगा क्या उसमें 29 फरवरी आएगी, सर नहीं आएगी। जब बेटा उसमें 29 फरवरी नहीं आएगी तो क्या ये अपना बर्थडे बना पाएगा, नहीं। तो उससे भी 4 साल पहले बात करें, 1900 से 4 साल पहले यानी कि 1896।
कब बनाएगा बेटा? 1896 में बनाएगा, 1900 में नहीं बनाएगा। इस वाले जन्मदिन में उसे कितने साल का अंतर आ गया? 8 सालों का। क्लियर? अब बात करेंगे सर फर्स्ट, हाँ या ना? पहला जन्मदिन कब मनाएगा बेटा? 1892, हाँ या ना? 1892 तो लीप है, तो पहला बर्थडे कब बना लेगा? 1892 में। अब आप बोलोगे इसका जो आंसर है सर 1892 हो गया, क्योंकि सर यहाँ पहला बर्थडे बनना है। बेटा वो बात कर रहा है पैदा कब हुआ था। पैदा होते ही जन्मदिन नहीं बनता है, पैदा होने के अगले साल जन्मदिन बनता है। तो इससे भी 4 साल हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो 4 साल पहले जाएंगे तो 1888। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सर? 1888। यानी कि श्याम कब पैदा हुआ था? 1888 में पैदा हुआ था। क्लियर है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं श्याम की जगह राम। राम 29 फरवरी को पैदा हुआ था। क्लियर है? और उसने अपना 5वां जन्मदिन 2012 में मनाया। तो बताइए राम किस वर्ष पैदा हुआ था? तो बताइए राम किस वर्ष पैदा हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है अब की बार। क्लियर है? तो आप कहोगे सर वही चीज कर लो, 4th वाला बर्थडे 4 साल पहले 2008 में मनाया होगा। तीसरा बर्थडे उसने मनाया होगा सर 2004 में, और आप कहोगे सर सेकंड बर्थडे उसने मनाया होगा 1996 में। नहीं, अब की बार 2000 में, क्योंकि सर 2000 हम 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 2000 हमारी कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है, इसमें 29 फरवरी आएगी। और सर फर्स्ट की बात करें, यानी पहला बर्थडे बनाया होगा बेटा उसने 1996 में, और बात करें यानी कि पैदा कब हुआ होगा? 1992 में। यानी कि राम कब पैदा हुआ? 1992 में। अब आपको डायरेक्ट किस तरीके से करना है क्वेश्चन, ये देखना है आपको। करना क्या है बेटा? वो आपसे कह क्या रहा है? 5वें जन्मदिन की बात कर रहा है। किस जन्मदिन की बात कर रहा है? 5वें जन्मदिन की बात कर रहा है बेटा। तो आपको पता है कि हर 4 साल बाद उसका जन्मदिन आएगा, हर 4 साल बाद जन्मदिन आएगा, क्योंकि 29 फरवरी है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हर 4 साल बाद वो बर्थडे बनाएगा, हाँ या ना? तो आप जन्मदिन नॉर्मल दिनों में मनाते हो तो हर वर्ष में कितने वर्ष के होते हो? 1 वर्ष के। लेकिन वो 4 साल बाद मना रहा है तो कितने का हो जाएगा? 4 का। तो 5वां बनाएगा, तो जब वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का होगा या नहीं होगा? क्लियर है? सर वो 5वां जन्मदिन मना रहा है तो कब बनाएगा? जब वो 20 साल का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? 2012 में से 20 माइनस करने हैं। 2012 में से क्या करना है बेटा? 20 माइनस करने हैं। 10 में से 2 गया तो बेटा क्या आया? 9 में से 2 गया तो क्या आया? 11। 11 में से 2 गया तो कितना आया? 9। 1992 आ गया बेटा आंसर। यही आंसर आ रहा था हमारा। यानी कि ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, और डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे हम? जितने भी जन्मदिन मना रहा है, जितने वहाँ 5वां 6वां 7वां, उसका गुणा करो 4 से, और क्या कर दो बेटा? माइनस। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर पहले वाले में तो ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो पहले वाले में करोगे क्या? 5 का गुणा करोगे आप 4 से, हाँ या ना? 1912 था, 5 का गुणा करोगे 4 से 20। और आपको पता है कि एक जगह हमारा कंडीशन फेल हो गई थी, कौन सी बेटा? 1900 लीप वर्ष नहीं होती है, तो इस वजह से हम इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 24। कितना आएगा? 24। अब 1912 में से आप क्या करोगे? 24 माइनस करोगे। 1912 में से 24 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1888। क्या आंसर आएगा बेटा? 1888। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सर मंथ सेम वाला और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप किस तरीके से उन्हें करेंगे।
तो बेटा पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, तो जो पुराने क्वेश्चन हैं कि आज इतवार है, बीते कल क्या होगा, ये सब आना थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छे लेवल से आप पढ़ना चाहिए आपको भी, और घर पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, वैसे ऐसा है नहीं, बस उम्मीद ही है मुझे, क्योंकि रीजनिंग को बेटा आप लोग क्या करते हो, मजाक में लेते हो और पढ़ाई नहीं करते हो, इतना मुझे पता है। ठीक है, रीजनिंग के बारे में जो हमारी थिंकिंग होती है वो यही होती है कि आती है और कर लेंगे। इतना ध्यान रखना बेटा, आपने पुलिस का एग्ज़ाम पहले भी दिया हो या नहीं दिया हो, जिसने भी दिया हो उसे पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो गलतियां करके आते हैं वो लोग, वो हमेशा रीजनिंग में ही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें तो आती है, और उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम में, और एक कंडीशन होती है रीजनिंग के साथ, अगर एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन हैं तो आप बेटा 50 के 50 करते हो। आप ये नहीं देखते कि सर ये सही होगा या गलत होगा। और रीजनिंग हमेशा एक चीज़ और होती है, डाउट में आंसर आते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर्स में, जो पढ़ चुके हैं, कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं। यानी कि आपका जो आंसर आ रहा होगा कुछ और ऑप्शन होगा कुछ, और वो सबसे पहला ऑप्शन वही होगा जो आप उसे टिक करके आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, आप मेरे साथ पूरे चैप्टर पढ़िए। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि रीजनिंग में बेटा आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। आप यहाँ से मेरा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और आपको पता चल जाएगा कितना आपने पढ़ा है, कितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, उससे केवल बेटा वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो बुक में दे रखे हैं, जिस बुक से वो पढ़ाते हैं। मैं बेटा किसी भी बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और आज ही हम कैलेंडर को बेटा ख़त्म करते हैं। आगे कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।